चोंचो नगर में एक चिड़ियों का परिवार रहता था, जिसमें एक चिड़िया और एक उसका पति और उसकी सासू माँ थी। उस चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन अभी तक उसे संतान की खुशी नसीब नहीं हुई थी, जिस कारण वो हर समय दुखी रहा करती थी। चिड़िया की सासू माँ बहुत अच्छी चिड़िया थी। चिड़िया की सासू माँ ने उसे इस बात का कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि उसके यहाँ अभी तक संतान नहीं हुई। वो हर समय अपनी बहू को दिलासा देती कि जल्द उसके यहाँ संतान हो जाएगी। माँ, देखो ना, कितना समय बीत गया है, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ संतान नहीं हुई। हमारा घर कितना बेरौनक है, इस घर में जरा भी रौनक नहीं है। बेटी, कौन कहता है तुम्हें ये घर सूना सूना है? इस घर की रौनक तुम ही से तो है। देखना, एक दिन हमारे घर में इतने बच्चे होंगे कि हमसे संभाले नहीं जाएंगे। इस तरह चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हर समय बस खुश रहा करो। चिड़िया की सासू माँ की यही बातें थी, जिस कारण चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी रहती थी, जो कहने के लिए तो सहेली थी, लेकिन वो कौवी इस बात पर बहुत खुश थी कि चिड़िया के यहाँ अभी तक संतान नहीं हुई। सहेली, सहेली, मुझे तो तुम्हारी चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी शादी को इतना समय बीत गया है, लेकिन तुम्हारे यहाँ अभी संतान नहीं हुई। मुझे लगता है तुम्हारी सास कहीं तुम्हारे पति की दूसरी शादी ना करवा दे। नहीं नहीं कभी, ऐसा नहीं है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। संतान न होने के कारण उन्होंने मुझे कभी ताना नहीं दिया। सहेली, वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम्हारी सासू माँ पीठ पीछे तुम्हारे छुरी ना घोंप दे। चिड़िया की सासू माँ गोरी कौवी की सारी बातें सुन लेती है। ओए शैतान कौवी, तुम मेरी बेटे को जितना मर्जी भड़का लो, वो नहीं भड़केगी। तुम अपने घर पर ध्यान दो। शादी के दूसरे दिन ही अपनी सास को घर से निकाल दिया। माँ छोड़ के चलो, हम यहाँ से चलते हैं। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। इस कवि को समझाने तो दो कि परिवार क्या होता है। माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं हो सकती। मुझे पता है कि आप मेरी माँ हो। फिर चिड़िया अपनी सासू माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। हाय राम, ये सास बहू की जोड़ी तो बड़ी ही अनोखी है। मैंने जंगल में आज तक ऐसी सास बहू की जोड़ी नहीं देखी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बेबो चिड़िया चक्कर खाकर घोंसले में गिर जाती है। बेबो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुकू जी, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। ऐसे ही चक्कर आ गया था? अपनी शक्ल देखो, पीली पड़ रही है। चलो, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। फिर कुकू जल्दी से अपनी पत्नी बेबो चिड़िया को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बधाई हो चिड़िया, तुम माँ बनने वाली हो। बुलबुल, तुम्हें पता है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे यहाँ भी संतान होगी, लेकिन मेरी माँ को उम्मीद थी कि हमारे यहाँ फुलकारियाँ जरूर खिलेंगी। हाँ बेबो, ये सब कुछ हमारी माँ की दुआओं का नतीजा है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बेबो चिड़िया के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। बेटी, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो अंडा आने में काफी समय रहता है। माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। बेटी, तुम सब्र करो, मैं अभी कुकू को फोन कर कर घर बुलाती हूँ।
वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। फिर चिड़िया के साथ जल्दी से अपने बेटे कोको को फोन मिलाती है। फिर कोको जल्दी से बेबो चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया है। बेबो के पेट में दर्द इस कारण हो रहा है कि अब वो एक अंडा नहीं बल्कि 6 अंडे देने वाली है। अब आपको उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। कुकू, आज तो मेरा मन कर रहा है कि पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटो। अब मैं एक बच्चे की नहीं, पूरे 6 बच्चों की दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ, क्यों नहीं, आप हम पूरे जंगल में मिठाइयाँ जरूर बांटेंगे। फिर चिड़िया के साथ पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देती है। वो मिठाई लेकर गौरी कौवी के पास जाती है। कौवी, ओ शैतान कौवी, लो तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो, क्योंकि तुम्हारी सहेली के यहाँ बहुत जल्द बच्चे आने वाले हैं। क्या सच में? मुझे तो अपने कानों में विश्वास नहीं आ रहा। क्या बेबो के यहाँ अंडे आने वाले हैं? हाँ, वो भी पूरे 6। मेरे घर में 6 बच्चे आने वाले हैं। एक दिन गौरी कौवी छुपके से चिड़िया के घर आती है। चिड़िया मेरी सहेली, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। जब तुम्हारी सास ने मुझे बताया तो मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं आया। तुम इतने सारे बच्चे कैसे पालोगी? हाँ गौरी, मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, जिस कारण मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, इसी कारण समझा रही हूँ कि 2 अंडे ही रख लो, बाकी सारे अंडे खराब कर दो। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को कुछ पता नहीं चलेगा। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मैं संतान के लिए कितना तड़पी हूँ, इसीलिए तो समझा रही हूँ। तुम इतने बच्चे कैसे पालोगी? बेबो चिड़िया गौरी कौवी की कोई बात नहीं सुनती, उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल देती है। कुछ समय बीत जाता है और चिड़िया के घर में बच्चों की फुलकारियां गूंजने लगती हैं, क्योंकि आज बेबो चिड़िया के यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए थे। इसी तरह वो चिड़ियों का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगता है।